अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की मतवाज़न सिता। अब हम लोग स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि कौमी आमदनी की मतवाज़न सिता क्या है। कौमी आमदनी की मतवाज़न सिता से मुराद कौमी आमदनी का वो मियार है जिसको इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी हासिल हो, यानी इसमें उतार चढ़ाव ना हो। जेएम कीन्स के मुताबिक टू सेक्टर इकोनॉमी में कौमी आमदनी की मतवाज़न सिता पर मजमूई तलब और मजमूई रसद यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती हैं। जेएम कीन्स के मुताबिक टू सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम की मतवाज़न सिता पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कौमी आमदनी की ये वो मिकदार है जिस पर कौमी बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, आम लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा रोज़मर्रा ज़रूरियात पर ख़र्च कर लेते हैं, जिसे हम लोग सर्फी खर्च यानी कंजप्शन कहते हैं। सर्फी खर्च यानी कंजप्शन कहते हैं। और बाकी हिस्सा बचा लेते हैं जिसे हम सेविंग यानी बचतें कहते हैं। लोग अपनी बचतों को खुद बराह रास्त बैंकों या कारोबारी अदारों के ज़रिए मुनाफा बख्श कारोबार में लगा देते हैं, जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी कहते हैं। कौमी बचतें और सरमायाकारी में अगर लगा दी जाएं, कौमी बचतें सरमायाकारी में लगा दी जाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग रुपया सेव करते हैं वही रकम सरमायाकारी में लगाएं। गोया कौमी बचतें सरमायाकारी में अगर लगा दी जाती हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पैसा यानी रुपया पैसा सेव करते हैं उसी रकम को सरमायाकारी में लगाएं। कौमी आमदनी के मतवाज़न सिता का जायज़ा हम लोग इक्वेशंस की मदद से लेते हैं। इक्वेशंस है हमारे पास, फर्स्ट है y = C+S, आमदनी = सर्फ प्लस बचत, C फॉर कंजप्शन, S फॉर सेविंग। नेक्स्ट है हमारे पास y = C+I, आमदनी = सर्फ प्लस सरमायाकारी, I फॉर इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी। नेक्स्ट है हमारे पास C+S = C+I, सर्फ प्लस बचत = सर्फ प्लस सरमायाकारी। लास्ट है हमारे पास S = 1, बचत = सरमायाकारी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास सेविंग = इन्वेस्टमेंट, सेविंग = इन्वेस्टमेंट। According to Keynes, saving are always equal to investment in an economy. So national income will be equilibrium when saving are equal to investment. National income will be equilibrium when saving are equal to investment. If any time this equilibrium is distributed, saving exceed or decrease, investment some automatic forces act and the equality of saving and investment is maintained. जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि जेएम कीन्स के मुताबिक सेविंग और सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जेएम कीन्स के मुताबिक कौमी बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर होती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कौमी आमदनी की ये वो मिकदार है जिस पर कौमी बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाते हैं। कौमी आमदनी की वो मिकदार, जैसे कि हम लोगों ने कहा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होती हैं, ये कौमी आमदनी की वो मिकदार होती हैं जिस पर कौमी बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाती हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बढ़े या कम हो, एक्सीड हो या डिक्रीज़ हो, लेकिन ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग डायग्राम को देखते हैं स्टूडेंट्स। सेविंग = इन्वेस्टमेंट यानी बचत = सरमायाकारी वाली जो इक्वेशन हम लोगों ने देखी है स्टूडेंट्स, ये मसवाद इस बात की निशानदही करती है कि कौमी आमदनी की मतवाज़न सिता वो होती है जब कौमी बचतें कौमी सरमायाकारी के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर किसी वजह से ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो कुछ खुदकार क़ुव्वतें इस तवाज़ुन को दोबारा बहाल कर देती हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग डायग्राम को डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स, डायग्राम में OX पर इनकम यानी कौमी आमदनी को लिया गया है और OY पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को लिया गया है। बचत और सरमायाकारी को लिया गया है OY पर, और OX पर इनकम यानी कौमी आमदनी को लिया गया, यानी आमदनी को लिया गया है। ये जो SS है ये सेविंग का कर्व है, यानी SS जो है बचत का खत है, जो बाएं से दाएं ऊपर की तरफ ऊपर की जानिब बढ़ता है, जो बाएं से दाएं ऊपर की जानिब बढ़ता है, जो इस बात की वजाहत करता है कि बचतें आमदनी का तकसीरी तफाउल होती हैं, जो इस बात की वजाहत करता है कि बचतें आमदनी का तकसीरी तफाउल होती हैं। इन्वेस्टमेंट का कर्व जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है, यानी उफ़क़ी ख़त के मतवाज़ी होता है, यानी सरमायाकारी खुद इख्तियार सरमायाकारी है, यानी सरमायाकारी खुद इख्तियार सरमायाकारी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है, और कौमी आमदनी बढ़ने या कम होने का सरमायाकारी पर कोई असर नहीं होता। कौमी आमदनी के बढ़ने या कम होने का सरमायाकारी पर कोई असर भी नहीं होता। नुक्ते ई पर कौमी बचतें कुल सरमायाकारी के बराबर होती हैं। इस नुक्ते से OX पर अगर अमूद गिराया जाए तो मालूम होता है कि OM कौमी आमदनी की मतवाज़न सिता है। OM ये वाली लाइन, OM क्या होता है? कौमी आमदनी की मतवाज़न सिता है। अगर कौमी आमदनी मतवाज़न सिता से बढ़ जाए, कौमी आमदनी मतवाज़न सिता से बढ़ जाए, यानी OM से OM2 हो जाए, OM से OM2 हो जाए, बढ़ जाए, तो ये तो बचतें सरमायाकारी से क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं, यानी सेविंग ग्रेटर दैन इन्वेस्टमेंट, यानी अगर OM से OM2 हो जाए कौमी आमदनी के मतवाज़न सिता, तो बचतें सरमायाकारी से क्या होती हैं? ज़्यादा हो जाती हैं। बचतें EM E2 और M2, और सरमायाकारी FM2 हो जाती है। बचतें E2 M2 हो जाती हैं, और सरमायाकारी, ये जो सरमायाकारी की लाइन है, F से F और M2 हो जाती हैं। ये सेविंग, ये इन्वेस्टमेंट, और इस पॉइंट पर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, यानी जो सेविंग है वो ज़्यादा होती है सरमायाकारी से। स्टूडेंट्स, कौमी आमदनी की ये सिता मुस्तकीम नहीं होगी, यानी स्टेबल नहीं होगी, यानी ये वाली जो सिता है, यानी ये वाली जगह जो है ये क्या है? स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि आमदनी के इस मेयार पर लोग जितनी बचतें करते हैं वो तमाम सरमायाकारी में नहीं लगाई जाती। कारोबारी अदारे ये महसूस करते हैं कि बाज़ार में तलब कम हो गई तो अशिया के स्टॉक का जमा होना शुरू हो जाते हैं, अशिया के स्टॉक जमा होना शुरू हो जाते हैं, और नतीजे के तौर पर कारोबारी अदारे पैदावार कम कर देते हैं और कौमी आमदनी कम होना शुरू हो जाती है, जो बिला आखिर इस मेयार पर पहुँच जाती है जब बचतें सरमायाकारी के बराबर होती हैं। इसके ऑपोजिट, यानी इसके बरक्स, अगर कौमी आमदनी का मेयार OM1 हो जाए तो आमदनी के इस मेयार पर सरमायाकारी बचतों से क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। अगर OM1 हो जाए तो इधर सेविंग लेस देन 1, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी बचत से। इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ज़्यादा होगी बचत से, यानी जितनी अशिया पैदा होती हैं उनसे ज़्यादा इनकी मांग होती है, यानी डिमांड होती है। इस पैदावार पर कारोबारी लोगों को मुनाफा ज़्यादा होता है, और कारोबारी अदारे मज़ीद पैदावार बढ़ा देते हैं। कारोबारी अदारे पैदावार मज़ीद बढ़ाते हैं और कौमी आमदनी बढ़ना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, बचतों में इजाफा होना शुरू हो जाता है और बचतें बढ़कर सरमायाकारी के बराबर हो जाती हैं। कौमी आमदनी का मेयार फिर OM हो जाता है। OM यानी OM, ये वाली लाइन OM हो जाता है, जो कौमी आमदनी के मतवाज़न सिता को ज़ाहिर करता है। अगेन हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। अगर कौमी आमदनी का मेयार OM1 हो जाए स्टूडेंट्स, तो आमदनी के इस मेयार पर सरमायाकारी बचतों से क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस मेयार पर आमदनी सरमायाकारी से ज़्यादा होती है। आमदनी के इस मेयार पर सरमायाकारी बचतों से ज़्यादा होती है, यानी जितनी अशिया पैदा होती हैं उनसे ज़्यादा उनकी डिमांड होती है। इस पैदावार पर कारोबारी लोगों को मुनाफा ज़्यादा होता है और कारोबारी अदारे पैदावार मज़ीद बढ़ाते हैं और कौमी आमदनी बढ़ना शुरू हो जाती है। बचतों में इजाफा होना शुरू हो जाता है और बचतें बढ़कर सरमायाकारी के बराबर हो जाती हैं। कौमी आमदनी का मेयार फिर OM हो जाता है। क्या हो जाता है? OM हो जाता है, जो कौमी आमदनी के मतवाज़न सिता को ज़ाहिर करता है।
स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।